नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये डिसाइड आप कीजिए, आँखों पे पट्टी बांध के गंधारी बन के संसार में गिरना है या भवसागर पार होना है। ये कोई रिश्ते, ये कोई नाते, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे माँ का या बाप का हो, सब टेम्परेरी हैं। इसलिए संत महात्मा बड़ी हिम्मत से कहते हैं, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, धोखा खाएगा, निकल नहीं पाएगा नौका में बैठकर भी। ये शरीर इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में क्या लिखा? राम कहते चलू, राम कहते चलू, राम कहते चलू भाई रे, नाही तो भव बेगारी में परिये छूटत अति कठिनाई रे। डोली को उठाने के लिए जो बांस लगाया जाता है, ध्यान से सुनो, जब डोली को उठाया जाता है उसमें मजबूत बांस लगाया जाता है जिससे वो यात्री का बोझ संभाल ले। पर हम लोगों के शरीर की जो डोली है उसमें कैसे बांस लगे हुए हैं? आप देखो, हम शरीर के अंदर जो इसमें जीव रहता है, इस डोली में कैसे लगे हुए हैं बांस? बांस पुरान साज सब अटखट, सरल तिकोना खटोला रे। उसमें बड़े पुराने बांस लगे हुए हैं। शरीर का साज बड़ा अटपटा है और सड़ा हुआ तिकोना खटोला है। कभी अंदर झांक के देखो तो सारा गंदगी गंदगी भरी पड़ी है। ये तो भगवान की कृपा है। आप इसे कितने ही वस्त्रों से ढक लीजिएगा, कितने कीमती वस्त्रों से ढक लीजिएगा, अगर भगवान की खाल ना होती शरीर पर तो आप को खुद अपने शरीर से बदबू आने लगती, वॉमिटिंग हो जाती। जब विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा ये सड़ा हुआ तिकोना खटोला है, तो तुलसीदास जी ने, किसी ने, यात्री ने पूछा, तो यात्री इस डोली को बदल क्यों नहीं ले देते? यात्री इस डोली को बदल क्यों नहीं देते? अरे भाई, इस शरीर की डोली को बदलना अपने हाथ में नहीं है। तो क्या इसका जवाब देते हैं तुलसीदास जी? हम ही दिहल करी, हम ही दिहल करी कुटिल करमचंद, मंद मोल बिनु डोला रे। इस करमचंद में हम डोली दे। हमें भगवान ने, देखो परमात्मा ने हमें शरीर दिया, अब इससे बदलें कैसे?
आपके हाथ में होता, आप बताओ, कान को उठा के पीछे लगा लो ना, आंखों को पीछे लगा लो। अगर आपके हाथ में है तो कर लो, नहीं कर सकते। ये भगवान का दिया हुआ डोला है, बदलना अपने हाथ में नहीं है। इसे करमचंद ने हमें डोली दी, अब इसे बदलें कैसे? तात्पर्य ये, पूर्व जन्मों के कर्मों के, हमारे कर्मों के, करमचंद कौन? पूर्व जन्म के कर्मों से हमें ये शरीर मिला। हम कहते हैं माँ बाप से मिला, बड़ी विचित्र बात है। अरे माँ बाप, कोई अगर कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी के खिलौने बनाए, वो भी भ्रम पाल लेता है ये मेरे बनाए हुए मटके हैं, ये मेरी बनाई हुई सुराइयाँ हैं। ऐसे आप और हम लोग भी ममता मोह आसक्ति में पागल हुए पड़े हैं। तुम केवल कुम्हार के, ना तुम मिट्टी बने हो, शरीर का कोई अंग तुम नहीं बने। पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप हमें शरीर मिला है। अगर इसे बदलना चाहें नहीं बदल सकते, वरना सोचो कोई बूढ़ा होता ही नहीं, सब जवान बने रहते। आप बताओ, अगर आप में हम में ताकत होती तो हम बूढ़े होते ही नहीं। कोई चाहता बूढ़ा होना, कोई चाहता बीमार होना। हमारे कर्मों का फल है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। फिर इस डोली के कहार कैसे हैं? सामान्यतः डोली में या तो 2 कहार होते हैं या 4। पहले 2 हुआ करते थे, आजकल 4 होते हैं, तो 2 आगे 2 पीछे। इस प्रकार कहारों की संख्या सम होती है, आगे भी और पीछे भी। पर इस शरीर की डोली में 11 कहार हैं। बताइए, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 11 की संख्या आती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 अंतःकरण मन। इसे मन का हो, बुद्धि का हो, चित्त का हो। और रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं, 11 कहार हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। अब आप सोचिए, ये विचित्रता की बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। डोली में 2 आगे 2 पीछे बैलेंस बना के चलते हैं। राजकुमार जी, आवाज़ बंद कीजिए अपने मोबाइल की, और भाई जी आप भी बंद कीजिए। हर एक शब्द ध्यान दीजिएगा। 11 कहार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। सामान्य डोली के कहार एक ही दिशा में चलते हैं। आपने देखा होगा, डोली उठाने वाले आगे मुँह करे रहते हैं, पीछे वाले उनके पीछे मुँह करे रहते हैं। तो डोली किधर चलती है? एक दिशा में चलती है। पर शरीर की डोली, ये 11 कहार अलग अलग दिशा में खींचने की चेष्टा कर रहे हैं, अलग अलग दिशा में खींचने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर ये शराब पीकर मतवाले हो रहे हैं, ममता मोह आसक्ति की शराब पीकर। इसलिए बीच बीच में झकझोले जोर जोर से लगाया करते हैं। अब मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि मन की 5 पत्नियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन उनका गुलाम। अब आप लोग अगर अभी नहीं समझ पाए हो तो पूछ लीजिएगा, कौन किस चीज़ की शराब पिए हुए हो? ये ममता मोह आसक्ति की। मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ,
ये सब शराब हैं। जब तुम्हें यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो माया की शराब पी रखी है आप लोगों ने, हमने सब ने। इसलिए बीच बीच में झकझोले 11 एक दिशा में नहीं चलते। आँख कहती है इधर देख, कान कहता है उधर सुन, नासिका कहती है इधर सूंघ, रसना कहती है इसका स्वाद ले, शरीर कहता है इसका स्पर्श कर। आप सोचिए, आप हम लोग खूब पूजा करते हैं, हाँ करते हैं। क्या पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन, ये 11 के 11 कहार एक साथ भगवान में लगे होते हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई बता दे अपने आप को कि हमारे लगे होते हैं। अभी देख लीजिए, आप पूछ के सोच लीजिए, आपके 11 कहार शरीर के 11 पुर्जे मैंने बताए। अरे सत्संग के अंदर भी आंखें खोल के इधर उधर छल कपट करते रहते हैं। क्या खाक भगवत प्राप्ति होगी? इसी को तुलसीदास जी विनय पत्रिका में क्या कहते हैं, सुन लीजिए। विषम कहार मार मद माते, सब अपनी अपनी शराब पिए हुए हैं। चलई न पाऊं बटोरा रे, मंद बिलंद अबेरा दलकन, पाई दुखद झकोरा रे। फिर रास्ता भी ऐसा जिसमें चारों ओर कांटों की झाड़ियां हैं, जो यात्रियों को रोक लिया करती हैं। अब आप कहेंगे ये यात्रा में कांटे कहाँ हैं? अभी आप और हम लोग अपने में झांक के देख लें, ये राग क्या है, ये द्वेष क्या है, यही कांटे हैं। यहाँ मेरी बहुत ममता है, यहाँ नहीं, इनसे मन नहीं बनती है, इनसे मन अच्छा नहीं करता, ये राग द्वेष क्या, यही कांटे हैं। ये आगे जाने ही नहीं देंगे तुम्हें। इसलिए बीच बीच में झकझोले भी जोर जोर से लगाया करते हैं, खींचते हैं, सत्संग में आते हैं, संत महात्मा को सुनते हैं, और सुनते सुनते क्या कहते हैं, बस आज मैंने कसम खा ली है। अरे किसकी कसम खा ली है? अभी सत्संग खत्म होते ही कोई राग ममता करने वाला, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो या पोता हो, 1 मिनट में, अच्छा कल से कर लेंगे वादा, आज नहीं, आज तो इनसे बातें कर लेते हैं, कल देखेंगे। हमने हमेशा भगवत प्राप्ति को, गुरु की शरणागति को कल पर टाला है, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। चारों ओर कांटों की झाड़ियां हैं, यात्री को रोक लिया करती हैं। ये ममता मोह आसक्ति के कांटे, राग द्वेष के कांटे आगे नहीं जाने देंगे। बहुत कठिन रहा है, तलवार की धार पे चलने के समान है। लेकिन आप हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ करके हनुमान जी को मना चुके हैं। हम सुंदरकांड का पाठ करके सीता की खोज कर चुके हैं। हम राम राज्य हमारा हृदय बन चुका है। ये अपने मन में पागलपना, ऐसे ही धोखा दे रहे हैं हम अपने आप को। भगवान को पाना कठिन ना था ना है, संकल्प करना कठिन है। कल राजकुमार जी क्या कह रहे थे कि आप हमें इतना समझाते हो, लेकिन फिर भी हम, अरे तो बाबा हम क्या, तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ है। तो मन भी अगर भगवान को और गुरु को नहीं दे सकते तो ये बाकी की इंद्रियां तो बेकार है, इनका क्या करोगे? मन नहीं मरता, मन साथ जाता है, ये भी याद रखना। शरीर मरता है, ये 10 कहार मर जाते हैं,
एक आहार बिगड़ा हुआ आगे चला जाता है। तो ये झाड़ियाँ, ये कांटे, ये नाते, ये रिश्ते, ये ममता मोह आसक्ति राग द्वेष कांटे बनकर के हमारे जिंदगी को भगवान से नहीं मिलने देंगे। अब अगले जन्म में मिल लेना मम्मी, इस जन्म में जरूरी है, इस जन्म में तो हमसे प्यार कर लो। अरे इस जन्म में क्या कहते हैं, इस जन्म में तो पैसा खूब मिला हुआ है। अरे पैसा तो मिला हुआ है, शरीर तो मरने मृत्यु की ओर जा रहा है। इस पैसे का अचार डालोगे, करोगे क्या पैसे का? जो छोड़ के मरोगे वो धन नहीं कहते, जो छोड़ के जाओगे उसे धन नहीं कहते। धनवंता सोई जानिए, जहाँ पे राम नाम धन हो। आप देखिएगा, एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। एक बार एक चोर, चोरी करने वाला, अब आप हम लोग को अगर कोई चोर कहे बड़ा बुरा लगता है, हैं तो हम भी चोर, भगवान के दिए हुए सांसों को चुरा रहे हैं और क्या खर्च कर रहे हैं, ममता मोह आसक्ति में लगा रहे हैं। लेकिन चोर भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। एक गांव में एक महात्मा बाहर से आए थे, उनके पास बहुत से लोग जाते और उनका उपदेश श्रवण करते, सत्संग सुनते थे। ये देखकर उनके पास एक आदमी आया, स्वयं को कोई मंत्र देने की प्रार्थना करने लगा। तो गुरुजी ने पूछा, भाई तू क्या व्यवसाय करता है? उसने जवाब दिया, मैं चोरी का व्यवसाय करता हूँ। सत्य बोला। जैसे आप और हम सब लोग झूठ का व्यापार करते हैं। कोई बता दे राम का मान के अगर आप व्यापार करते हैं तो स्वामी जी ने कहा, उसके सिवा और कुछ? तूने ये तो कह दिया मैं चोरी का व्यवसाय करता हूँ, कुछ और भी करता है? उसने जवाब दिया, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं दारू पीता हूँ और कभी कभी अनीति भी कर लेता हूँ और बार बार मुझे झूठ बोलना ही पड़ता है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, इन सब में कोई एक चीज़ छोड़ सकते हो? इन सब में कोई एक चीज़ छोड़ सकते हो? उसकी प्रतिज्ञा मेरे सामने ले लो। उसने विचार किया, चोरी ना करूं तो भूखा मर जाऊंगा, दारू का व्यसन कभी छूट नहीं सकता, तो उसने क्या कहा, झूठ बोलना छोड़ सकता हूं। देखो आपके सामने भी सच बोल रहा हूं कि मैं चोरी करता हूं। उसने कहा झूठ बोलना छोड़ सकता हूं। तो गुरुजी ने कहा, मैं आज से शपथ ले कि झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसने कहा ठीक है। ये कहकर उन्होंने उसे मंत्र दीक्षा दे दी। थोड़े दिन के बाद वो राजा के महल में चोरी करने गया। वहाँ दीवार में एक कील मारकर ऊपर चढ़ गया। ध्यान से सुनिएगा, दीवार में कील ठोककर ऊपर चढ़ गया। गर्मी के दिन थे, ऊपर छज्जे पर राजा घूम रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई तू कौन है? अब उसने शपथ क्या ली हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसने कहा मैं चोर हूँ। तो उसने पूछा, चोर ने आप कौन है? राजा ने कहा मैं भी चोर हूँ। अब ध्यान से सुनो, चोर तो बोला मैं चोर हूँ। तो राजा ने से पूछा आप कौन है? बोले मैं भी चोर हूँ। चल हम दोनों मिलकर राजा का भंडार लूट लेते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। राजा ने भी कहा मैं भी चोर, चोर ने कहा मैं भी चोर। तो राजा बोले दोनों मिलकर राजा का भंडार लूट लेते हैं।
लेकिन तू चोर है ये एकदम कबूल कैसे कर लेता है? कभी पकड़ा नहीं जाएगा? चोर ने झूठ नहीं बोलने का गुरु के पास प्रतिज्ञा ली थी। उसने सत्य हकीकत बात राजा से कह दी। राजा ने उस पर विश्वास किया। बाद में चोर से राजा ने कहा, मेरे पास चाबी हाथ लगी हुई है, इसलिए हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद दोनों ने मिलकर तिजोरी को खोल दिया और सब हीरे जवाहरात उसमें से निकाल लिए। बाद में चोर ने चोरी का माल 2 भागों में बांट दिया। एक भाग चोर बने राजा के दे दिया और एक भाग स्वयं चोर ने ले लिया। एक सोने की डिब्बी में 3 हीरे पड़े हुए थे। अब ध्यान से सुनो, एक सोने की डिब्बी में 3 हीरे थे, वो कैसे बांटें? वो सोच विचार में पड़ गया। राजा ने कहा, एक हीरा राजा के लिए छोड़ दें, तू भी चोर मैं भी चोर, एक हीरा राजा के लिए छोड़ देते हैं और एक एक हम दोनों रख लें। चोर सहमत हो गया। उसने वैसा ही किया और दोनों ने अपना अपना रास्ता पकड़ा। राजा ने चोर का ठिकाना पूछ लिया था कि अगली चोरी करने जाएंगे तो आपस में कैसे मिलेंगे। स्वयं का झूठा ठिकाना बता दिया राजा ने। दूसरे दिन राजा ने दीवान को बुलाकर खजाने में चोरी की बात कही और क्या क्या गया है उसका पता लगा करके चोर को ढूंढने का हुक्म दिया। दीवान ने खजाने की तलाश की, उसमें एक हीरा मिला। वो स्वयं की जेब में डालकर राजा के पास आकर बोला, महाराज कुछ भी छोड़ा नहीं, चोर सब ले गया निकाल के। बताइए, यानी जो दीवान था खजाने का, उसने क्या करा, एक हीरा है वो अपनी जेब में डाल लिया और राजा से आगे झूठ बोला कि राजन चोर सब चुरा कर ले गया। चोर की बहुत तलाश की पर कोई पता नहीं चला। अंत में राजा ने चोर का ठिकाना बताया और वहाँ रहने वाले को बुलाकर लाने का हुक्म दिया। चोर को हाजिर किया गया। राजा ने कहा, दरबार में चोरी हुई है, तू कुछ जानता है? चोर ने कबूल लिया क्योंकि उसने अपने गुरु से शपथ ली थी, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी मैंने की थी। राजा ने पूछा, सब कुछ ले गया या कुछ रहने दिया? ध्यान से सुनो। चोर बोला, महाराज तिजोरी में 3 हीरे थे, सो हम 2 चोरों ने बांट लिए, एक हमने छोड़ दिया था। अब आप बताइए, ये दीवान कौन है? या आपका मन ही सबसे बड़ा चोर है। आप किससे झूठ बोलोगे, किससे सच बोलोगे? ये जीवन में आप हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हम अपने गुरु से भी, भगवान से भी झूठ बोलने में कतराते नहीं हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।